तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10, ठीक है, गणित का जो प्री बोर्ड परीक्षा है आपकी, ठीक है, प्री बोर्ड परीक्षा का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसको हल करके आप अपने प्री बोर्ड में और अपने बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गणित का है, ये पहली बात जान लीजिए गणित का है। उसके बाद देखिए प्रारंभ के 15 मिनट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो ये सब आप लोग जानते हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ओ में यार कैसे फिल करना है सारी चीजें। उसके बाद चलते हैं प्रश्न पर। ठीक है, प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ प्रश्न देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले आपको जो कवर करना है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, जो कि आपको ओ एम आर सीट पर करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है दोस्तों। ठीक है, तो 42 15 का एचसीएफ होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको एलसीएम दिया है और एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला पता है, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ कर देना है। तो देखिए यहाँ से पूरा करके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। तो आंसर जो इसका आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। दूसरा है, संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। 240 का अभाज्य गुणनखंडन दोस्तों जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला यानी कि ये। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 तथा -4x माइनस 6y बराबर 10 का हल होगा। तो इसका जो हल होगा दोस्तों क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, चौथे पर। तो चौथा देखिए यहाँ पर, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x प्लस 5 के शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल यहाँ पर आपको बताना है किसका, शून्यकों का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 5/6। ठीक है, 5/6 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया, चलिए चौथा तक यहाँ पर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। तो थीटा का मान आपको बताना है। तो पता है कि tan थीटा बराबर दिया गया है, क्या दिया है, tan थीटा बराबर आपको दिया गया है √3। तो आपको सिर्फ थीटा का मान बताना है। अच्छा, तो आप लोग जानते होंगे tan थीटा बराबर, अच्छा आप बताइए कितने अंश का मान है ये। तो कहोगे tan, ये कितने अंश का मान है, 60 अंश का मान है। tan से tan कर दिया, थीटा बराबर क्या आ गया, 60 अंश। तो थीटा बराबर क्या, 60 अंश, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। कह रहा है, यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर एपी तथा ए क्यू स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, तो एंगल पी ओ ए का मान होगा। तो पी ओ ए का मान आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद 7 नंबर है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताना है यानी प्रायिकता बताना है, 7 नंबर। ठीक है, तो इसको जो आंसर हो जाएगा क्या, डी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले, अर्धगोला आपको पता है, जैसे ये गोला है पूरा तो इसका आधा गोला। ठीक है, ये इतना क्या है, अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको, तो क्या होगा, 3πr² हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दो बिंदुओं 3,2 तथा 1,4 के बीच की दूरी होगी। तो अब मैं आपको ये वाला सवाल हल करवाया है, अगर आप देखे होंगे तो क्या होता है सूत्र, डिस्टेंस यानी दूरी का जो सूत्र होता है क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले के सहायता से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था, अगर आप देखेंगे वीडियो में जानते होंगे। ठीक है, 9 नंबर हो गया। अब हम लोग 10 नंबर सवाल। तो सवाल नंबर 10 है यहाँ पर, यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4kx माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा।
इसको भी मैंने हल करवाया है दोस्तों, अगर आप लोग देखे होंगे वीडियो तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है आपको, के का मान, के का मान कितना हो जाएगा इसका, ए, ठीक है, मैंने हल किया इसको। तो अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसके माध्यम से आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी के सभी करवा दिए जाएंगे। चलिए 10 हो गया, 11 नंबर पे आ जाइए। कह रहा है 1+2+3+4+5+6+7+8+9 का मान है, सभी को ऐड कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, सभी को ऐड कर देंगे तो 45 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 11 आपका हो गया। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 कह रहा है साइन थीटा -1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान होगा, ये आपको बताना है। सवाल नंबर 12 दोस्तों, इसका बताइए कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका माइनस कॉस थीटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको आ जाना है क्वेश्चन नंबर 13 पर। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्य क्या होगा, आपको 13 नंबर में बताना है कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर पे आ जाइए। यदि कॉस थीटा बराबर √3/2 हो तो कॉस 2 थीटा का मान होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हमने 14 क्वेश्चन तक कर लिया, ठीक है, 14 नंबर तक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पांचों को एक साथ उछालने पर दोनों पांचों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रयोज्यता, 10 होने की प्रयोज्यता कितनी हो जाएगी बताइए, तो 1/12 कितनी हो जाएगी, 1/12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर हो गया। 16 नंबर, 16 नंबर देखिए कह रहा है चित्र में त्रिभुज एबीसी में डी, ठीक है, ए डी 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, डी बी बराबर 3.3 सेंटीमीटर तथा ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर, तो ई सी की माप होगी, ई सी की माप बताना है दोस्तों आपको, ठीक है। तो ई सी की माप जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2.7 सेंटीमीटर, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे, अच्छा हो गया 16। 17 नंबर, तो 17 नंबर देखते हैं दोस्तों इधर, क्वेश्चन नंबर 17, ये आप देख सकते हैं। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग बताना है, जो कि आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं देखे तो इसकी सारी वीडियो हम डाल दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, ये। उसके बाद 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो दोस्तों जानते हैं कि tan थीटा, ठीक है, और इंटू लगा दीजिए, कॉट थीटा कौन लिख सकते हैं, अपॉन tan थीटा, तो tan थीटा कट गया, क्या बचा एक, तो एक कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, उसको हम पूरा सॉल्यूशन के साथ जो है अपलोड कर देंगे। चलिए आगे 18 नंबर तक हो गया। अब 19 नंबर कह रहा है 12, 15 तथा 21 का एलसीएम होगा, तो एलसीएम एचसीएफ तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 420, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। चलिए उसके बाद यदि बिंदु 2, 3, 4, के तथा 6, -3 संरेखी है, संरेखी आप जानते हैं इसको, ठीक है, तो के का मान हो, ठीक है। संरेखी होने की स्थिति क्या होती है दोस्तों, कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, तब संरेखी है, तो वहां पर आपको के का मान निकाल लेना आसानी से दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या, बी 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ से बहुत विकल्प प्रश्न सारे के सारे हो गए हैं। चलिए अब अगला देखिए, ये अब यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न देखिए जिनको आपको हल करना है। तो इस तरह के प्रश्न एक तो आता ही आता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है, इसको आप आसानी से कर लेंगे, और इसको भी आप कर लेंगे 2 नंबर में, ठीक है। सिद्ध करने वाला प्रश्न मैंने सारा करवाया है, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करना अभी अपलोड किया था मैंने कल, ठीक है, इसको भी देख सकते हैं आप। फिर 2 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन 2 फलकों को सटा कर रखने पर प्राप्त होंस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको भी मैंने आसानी से करवा दिया है, ठीक है। और समदूरस्थ वाला ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, एक्स और वाई के मान के भी संबंध बताना है आपको। तो इस सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, उसका पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आ जाइए, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, तो 5 प्रश्न आपको हल करना है, ठीक है।
कह रहा है दो ऐसे क्रमगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, वर्ग कर देना उसका योगफल यानी कि दोनों का जोड़, ठीक है, कितने के बराबर होगा, 290 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 4 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर का, 4 नंबर का दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप हल कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा। ठीक है, लिख कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है 2026 में। इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, कोई समस्या होती है तो बताइएगा आप कमेंट में। ठीक है, सी, दी गई आकृति में ओ ए ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है, दिखाइए कि ये एंगल ए और एंगल सी बराबर है एंगल बी और एंगल डी। ठीक है, इसको भी आसानी से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। डी, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर विभाजित होती है। ठीक है, चलिए आगे। एक थैली में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल गेंद है। यदि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता निकाली ली जाती है तो इसकी प्रयोज्यता ज्ञात कीजिए। वह गेंद सफेद, नीला है, लाल है, बताइए। ठीक है, 4 नंबर में आता है दोस्तों प्रश्न। ठीक है, प्रयोज्यता का है, किसका है, प्रयोज्यता का, प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर आपको सारणी दी गई है, निम्नलिखित सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया गया है, इसको आसानी से आप हल कर लीजिए। चलिए आगे, तो अगला प्रश्न दोस्तों है, एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 मिलीमीटर, परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या की उभरा हुआ गोला है जिसमें गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। कितने नंबर में, 6 नंबर में दोस्तों है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं या आप इसके नीचे वाला अथवा करके दिया गया है, तो दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको आता हो। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत वृत्तखंड क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे दोस्तों। सोच लीजिए, 6 अंक मतलब कि 1% दोस्तों, 1% आपको बनेगा 6 नंबर से। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से भी आप इन दोनों में से किसी एक को कर लेना है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को कर लीजिए, उसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो समझ सकते हैं कि प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आसानी से कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट करिए, पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा आपको। चलिए यहाँ आ जाइए, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है बच्चों। किसका है, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस कहने का मतलब ऊंचाई और दूरी का, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ दिया, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः क्या है, 30 अंश है और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी। ठीक है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी आपको निकालना है। ठीक है, 6 नंबर इसके लिए। अथवा में दिया है, यानी कि दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं जो आपको आता हो। ठीक है, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर कितना हो जाता है, 30 अंश। तो मीनार की ऊंचाई यानी एच की वैल्यू आपको निकालना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़िए। इस चैनल के माध्यम से आपको मोस्ट जो बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रोवाइड कराए जाएंगे सभी विषयों के। धन्यवाद।